बिहार की सियासत में पिछले एक महीने के घटनाक्रम पर नजर डाले तो ऐसा साफ लग रहा है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे उस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे नहीं गए। 7 अगस्त यानी आज भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वह इस बैठक में भी शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह बात सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वह जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के आम आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय जनता दल ने भी नीतीश को लेकर अपने रुख में नरमी लाई है और अपने सभी प्रवक्ताओं से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे के संपर्क में हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, नीतीश जिस तरह से सभी बैठकों से दूर होते जा रहे हैं, बीजेपी से कटाव कर रहे हैं, तो क्या कुछ मायने लगाए जा रहे हैं उनके इस दूरी के? देखिए, बिल्कुल पिछले अगर 1 महीने की बात करें या 1.5 महीने की, तो जिस तरीके से बिहार में हालात बने हैं और जिस तरीके से बीजेपी और बीच में जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं अब दिखने लगी है। जो चीजें हैं वो काफी स्पष्ट हो गई है, क्योंकि पहले हम लगातार देख रहे थे कि जदयू की तरफ से कोई भी बयानबाजी हो रही थी तो बीजेपी उस पर कटाक्ष कर रही थी। जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो उस पर कटाक्ष करते थे, लेकिन जब बीजेपी की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, अमित शाह बिहार आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिया था कि आपको किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करनी है। जिसके बाद से ही बीजेपी कार्यालय में जो सहयोग कार्यक्रम चलता है उसमें जो भी तमाम उनके मंत्री पहुंचते हैं वो मीडिया से किसी प्रकार की कोई बातचीत या कोई रिएक्शन नहीं देंगे और जो भी जानकारी होगी वो केवल प्रवक्ता देंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही थी कि जो रिलेशन है वो खराब ना हो, क्योंकि अगर बीजेपी के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में प्रहार कर रहे थे और फिर जदयू की तरफ से भी प्रहार जो है वो हो रहा था, तो इसको देखते हुए अमित शाह कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दूरियां बनाई है वो कहीं ना कहीं अब चीजें जो है बिहार में स्पष्ट होने लगी है कि फिलहाल बीजेपी और जदयू में कुछ ठीक नहीं। हालांकि जदयू के नेता ये लगातार बार बार कह रहे हैं और बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चीजें हुई है उससे तो अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो चीजें हैं वो ठीक नहीं। क्योंकि पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना हो गया था, बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद फिर जो तमाम बैठकें हुई उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। जब राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण हो रहा था, राष्ट्रपति ने शपथ लिया, उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। और कल कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो नीति आयोग की बैठक हुई उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे।
हालांकि जदयू की तरफ से डिफेंड किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार व्यस्त थे, कभी वो कोरोना पॉजिटिव थे, कभी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर दिख रही है कि अब जो दूरियां हैं वो दोनों में दिखने लगी है। जब बिहार में सरकार बनी थी उसके बाद चीजें एकदम स्पष्ट थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो काफी हावी हो गई थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं बयानबाजियों का जो दौर था वो काफी चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने रणनीति बनाई, बीजेपी बैकफुट पर आई। लेकिन अब नीतीश कुमार बैकफुट पर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और कह सकते हैं कि जो प्रकरण हुआ बिहार में, इस तरीके से आरसीपी सिंह के ऊपर मामला उठा, प्रदेश अध्यक्ष ने तो ऊपर नोटिस किया, उसके बाद आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने बयानबाजी की, हमलावर हुए जदयू के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो ठीक देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी के संपर्क में थे पहले से भी। और जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, क्योंकि ललन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में ही फैसला कर लिया था कि केंद्र की सरकार में हमारे कोई भी सांसद जो है वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद आरसीपी सिंह मंत्री बने थे, तो चीजें यही निकल कर आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने के बाद ही वो बने थे। लेकिन ये भी स्पष्ट हो गया कि आरसीपी सिंह अपने मन से जो है मंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें दिख रही थी जदयू को। उसके बाद ही कह सकते हैं कि अब आरसीपी सिंह को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने खुद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने के बाद से ही जो तमाम कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के कटावर मंत्री हैं, उन सभी ने कल एक साथ संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी हमलावर हुए आरसीपी सिंह पर। तो कहीं ना कहीं अब चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो गई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी कि 9 तारीख को एक अहम बैठक बुलाई है, और अपने जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको पटना में रहने का निर्देश दिया है, और कल बैठक होगी। वहीं बात करें अगर हम पार्टी की, तो उनके भी 4 विधायक हैं, उन्होंने भी बैठक जो है कल बुलाई है। और आरजेडी तो लगातार अपने सभी विधायकों से संपर्क में है, उनसे लगातार बातचीत कर रही है। और जिस तरीके से कल प्रतिरोध मार्च निकाला गया था वो रोड शो में तब्दील हो गया था, तो उससे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद लोगों से कनेक्ट हुए हैं। और जो चीजें फिलहाल बिहार में दिख रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जदयू जो है वो बीजेपी से फिलहाल दूरियां बनाई हुई है, और फिलहाल कोई भी कंप्रोमाइज करने के मूड में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। कल ललन सिंह ने पीसी किया था और उसमें उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में रहने के बावजूद भी किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो ये कुछ क्या मायने निकलते हैं उनकी इन प्रतिक्रियाओं के? देखिए, ये उन्होंने नहीं कहा था कि किसी और के लिए काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि आरसीपी सिंह जदयू में थे, उनका तन जदयू में था, लेकिन उनका मन कहीं और था। यानी कि इशारों में उन्होंने ये कहा कि वो तन मतलब कि जदयू में जरूर जुड़े हुए थे, जदयू के सदस्य भी थे, जदयू में काम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो कहीं और लगा था। यानी कि उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। निश्चित तौर पे वो बीजेपी पर ही कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे थे। और जो उन्होंने ये बातें कही कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने, वो नीतीश कुमार की मर्जी नहीं थी, उन्होंने खुद से मंत्री बनना पसंद किया। ये चीजें आरसीपी सिंह ने भी क्लियर कर दी थी, ललन सिंह ने स्पष्ट कहा। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो यही स्पष्ट कर रही है कि आरसीपी सिंह जदयू में जरूर थे, जदयू के सदस्य जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन, या फिर कह सकते हैं उन्हें बीजेपी की जो रणनीति है वो पसंद आ रही थी। यही एक बड़ा कारण है कि आरसीपी सिंह के खिलाफ इतना बड़ा मामला हुआ। उनकी जो भी संपत्ति थी उनके नाम पे, उनकी बेटियों के नाम पे, उसको उजागर किया गया, और इस तरीके का सिचुएशन हुआ कि आरसीपी सिंह को खुद इस्तीफा देना पड़ा। तो चीजें जो है वो ललन सिंह ने इशारों में क्लियर कर दिया। हालांकि डायरेक्ट उनसे कई बार सवाल भी किया गया, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, ना किसी और का नाम लिया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है उससे तो चीजें ये स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी पर ही वो तंज कस रहे थे। और आरसीपी सिंह जो जिस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ चीजें हुई उसमें भी कहीं ना कहीं यही चीजें स्पष्ट हो रही थी कि आरसीपी सिंह की जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी के साथ बढ़ गई थी, जिसके बाद जदयू में इस तरीके की चीजें हुई और आरसीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए।